हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा का 2024 विज्ञान विषय का पेपर देखिए जो परीक्षा में आने वाला है। समय होंगे ढाई घंटे, पूर्णांक होगा 80। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। पहला, पादप प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न 2 देखिए, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। इसका सही उत्तर होगा फेफड़े। प्रश्न 3, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। इसका वो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 4 देखिए, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे व साबुन जैसे होते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्षार। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार। प्रश्न 5 देखिए, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर होगा पानी का जमना। प्रश्न 2 देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। सही उत्तर होगा इसका स्वपोषी। दूसरे में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। इसमें जाएगा यकृत। ठीक है। प्रश्न 3, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। प्रश्न 4, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। इसे कहेंगे युग्मनज। ऑप्शन लास्ट वाला, समय का मूल मात्रक है तो इसे कहेंगे सेकंड। प्रश्न 3 देखिए, मानव अमीबा के पोषण में कोई एक समानता व एक अंतर बताइए। तो ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट करके। प्रश्न 4 देखिए, अम्लों व क्षारों के बीच 2 अंतर बताइए। तो अम्ल, पहला अंतर तो यह है कि स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में तीखे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रश्न 5 देखिए, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हमें उन पर तेल का, पेंट का लेप कर देना चाहिए और हम उस पर ग्रेस भी लगा सकते हैं। प्रश्न 6, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा रक्त लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं मौजूद होती हैं। प्रश्न 7, ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधक प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक का पहला उदाहरण है लोहा, दूसरा है तांबा। ऊष्मारोधक का पहला है लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक। प्रश्न 8 देखिए, एक गाड़ी 500 मीटर की दूरी 180 सेकंड में पूरा करती है। उसकी चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो इसमें चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। 500 में हम 180 का भाग दे देंगे, आएंगे 2.7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और इसका हम इसको घंटे में बदलेंगे तो इसमें हम 60 से इसको गुणा कर देंगे। और प्रश्न 9 देखिए, घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सर्किट और उससे जुड़े उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अभिलक्षण लिखिए। उत्तल व अवतल दर्पण के एक एक उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग तो ये है कि इस वाहनों में पीछे देखने के लिए और चश्मों में, धूप के चश्मों में इसे काम में लिया जाता है। अवतल का छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए और चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न 11, वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका समझाइए। तो वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए पूरे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वनों से बादल आकर्षित होते हैं, बरसात होती है और बहुत सारी प्रकृति को संतुलन बनाने में सुविधा मिलती है। प्रश्न 12, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? तो ये फेफड़ों में जमा हो जाती है, इसके कारण छींक आती है।